तो औलाद नहीं है। तो मूसा अला नबीना अलैहिम, मैं कहाँ बात छोड़ा, आपको समझ में आ रही है बात। हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि आपकी किस्मत में औलाद नहीं है। तो अब जो है, अब वो बोले कि जब पैगंबर हम मूसा कह रहे हैं तो फिर तो हम मायूस हो गए। अब कुछ दिन के बाद वही फ़कीर का गुज़र होता है, वही दुर्वेश का गुज़र होता है, और कई दिन के वो फाका गुज़र रहा, भूख के ऊपर भूख जो है उनके ऊपर गुज़र रही, और न उनको खाने को कुछ मिल रहा। कहते जा रहा है कोई मेरी बहन जो एक रोटी दे तो मैं अल्लाह से दुआ करूँ एक औलाद से माला माल करे, 2 रोटी खिलाए तो 2 औलाद की दुआ करूँ, 3 रोटी खिलाए तो 3 औलाद की दुआ करूँ, 4 रोटी खिलाए तो 4 औलाद की दुआ करूँ, है इस तरीके से रास्ता में कहते जा रहे हैं। तो जो खातून ने हज़रत मूसा को सवाल की थी, पूछा था कि जो है मेरे किस्मत में औलाद है या नहीं, वही खातून ऊपर सर में कंघी कर रही थी। उनके शौहर मोहतरमा भी सामने थे। जैसे उनको पता लगा कि यहाँ पर जो है कोई दुर्वेश गुज़र रहे और ये औलाद की दुआ करने को कह रहे हैं, तो उनकी बीवी मोहतरमा को कहा, बीबी मोहतरमा ने भी जो है अपना कंघी को बंद किए और भागते भागते आए, कहा कि आइए आइए मेरे घर को आइए। आने के बाद देखते क्या है कि बहन जी आपका घर पूरा सन्नाटा नज़र आ रहा है, बच्चे बच्चे कहाँ हैं? बोले कोई बच्चे नहीं है। हज़रत मूसा अला नबी अलैहिस्सलाम से मैंने पूछा कि औलाद है, होगा? बोले नहीं होगा, अल्लाह बोलेगा नहीं होगा। तो रोटी खा करके अल्लाह से 3 रोटी खा करके अल्लाह से दुआ किए, अल्लाह की तरफ इल्तिजा किए, ऐ अल्लाह मारने वाला भी तू है, जलाने वाला भी तू है, बचाने वाला भी तू है, इज़्ज़त देने वाला भी तू है, ज़िल्लत देने वाला भी तू है, तू जिसको चाहे गरीब कर दे, तू जिसको चाहे अमीर कर दे, तो बे औलाद को औलाद से माला। इतना अल्लाह तबारक व तआला से रो करके इतना अल्लाह से दुआ किए, इतना दुआ किए कि उनके गोद में हमल में बच्चा रह गया। कह दो सुभान अल्लाह, बच्चा रह गया। मेरे अज़ीज़ों दोस्तों बुज़ुर्गों, बड़ी गौर करने वाली बात है। तो हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम जो है अब उनकी खैर नहीं। अब सुनिए आगे क्या होता है। तो औलाद जो गोद में ठहर गया और कुछ दिन के बाद हज़रत मूसा का उधर से गुज़र होता, रुका, खड़े कर देते, बोले कि मूसा तेरी किताब जो तौरीत है वो भी झूठा है और तू भी झूठा है। तूने कैसे कह दिया था कि मुझे औलाद नहीं होगी, तो लेकिन मुझे औलाद कैसे रहा? तू भी झूठा, तेरा खुदा भी झूठा। तू मुझे कहा था औलाद नहीं होगी, तो फिर औलाद मुझे अल्लाह ने कैसे दिया? मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम बेइज्जत हो गए। अल्लाह के पास चलते जा रहे, अल्लाह के पास जा कर कहा, अल्लाह तू भी जो है मुझे कैसा किया, तू मुझे जो है बदनाम किया, तूने मुझे ऐसा किया वैसा किया। ऐ इलाहुल आलमीन, तूने मुझे कहा था कि उसके किस्मत में कोई औलाद नहीं है, तो फिर तूने औलाद कैसे दे दिया? आज वो मेरे ऊपर जो है, मेरे ऊपर उसका रुझान नहीं है, आज मेरे ऊपर उसका जो है एतमाद नहीं है, मेरे ऊपर से उसका यकीन हट गया। तेरी जो दी हुई किताब जो तौरात है उस पर से यकीन हट गया। तूने ऐसा क्यों किया? मुझे कहा कि औलाद नहीं है, तो फिर कैसे औलाद दे दिया? तो अल्लाह ताला ने कहा कि मूसा कल आना, मैं कल बोलूँगा। क्या कहा? मूसा कल आना, मैं कल बोलूँगा। आज इतनी जल्दबाजी में, ज़िदबाजी में कोई भी काम जो है, जल्दबाजी का काम शैतानी काम होता है। कल आना, ठंडे मिजाज से कल बोलता हूँ। कल गए, हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कहा, अब क्या कहना चाह रहे थे मूसा, ज़रा बोलो। बोले कि आपने कहा था कि उनकी किस्मत में औलाद नहीं है, फिर औलाद कैसे आपने दे दी? कहा कि देखो, मैंने तो तुमको कहा था कि उसके किस्मत में औलाद नहीं है, ये बात सही है, हक़ है। तो बोले औलाद कैसे हो गया? बोले औलाद इसलिए हो गया कि मैंने जब तुझे एक कटोरा लेकर भेजा था, एक कटोरा को ले करके भेजा था कि इंसानी गोश्त की ज़रूरत है। तूने बस्ती घुमा, जो है दरिया घुमा, यहाँ तक के जो है मोहल्ला घुमा, गांव घुमा, कस्बा घुमा, शहर घुमा, कहीं गोश्त नहीं मिला। अरे मूसा, किसने गोश्त दिया? एक दरवेश ने, एक फ़कीर ने मुझे गोश्त दिया। ऐ मूसा,
ارے جب وہ درویش اپنا گوشت کو کاٹ کاٹ کر کے دے سکتا ہے، اے موسیٰ تیرے بدن میں بھی گوشت تھا، تو بھی اگر چاہتا تو اپنا گوشت کو کاٹ کے دے سکتا تھا۔ اے موسیٰ میں نے تجھے تو کہا تھا کہ اس کے قسمت میں اولاد نہیں ہے، لیکن تجھ سے بھی زیادہ وہ مجھے چاہنے والا، مجھ سے محبت کرنے والا جو ہے، جب میرے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کیا تو میں اس کی دعا کو قبول کر لیا اور ان کو گود میں اولاد سے مالا مال کر دیا۔ سبحان اللہ۔ وہ چاہتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر دیتا ہے، اور جب لیتا ہے تو پھر چمڑی کو بھی ادھیڑ لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جو آیت کو پڑھی، ذرہ برابر اگر تم نیکی کرو وہ بھی حشر کے میدان میں دیکھ لو گے، اور ذرہ برابر گناہ کرو گے وہ بھی حشر کے میدان میں دیکھ لو گے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔